प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस अवसर के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमको ये समय दिया है कि हम अपने प्रिय भाई बहनों के साथ मिल करके हालेलुया अपने प्रिय भाई बहनों के साथ मिल करके परमेश्वर के वचन पर मनन कर सकें। और आज की रात परमेश्वर की जो वाणी मेरे और आपके लिए है उस वाणी को हम सुनने पाए। परमेश्वर का अनुग्रह हम सब भाई बहनों के साथ बना रहे। इससे पहले कि खुदा के वचन में हम जाएं, गहरी बातों को जाने, हम अपने जीवन को परमेश्वर को सौंपते हैं। धन्यवाद 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 के साथ पिता परमेश्वर आपके सम्मुख आते हैं और इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं खुदावंद कि आपने ये समय हमें दिया है कि हम आपके मीठे प्यारे सामर्थी नाम को ले सकें और तेरे वचन की उस गहराई को, तेरे वचन की गहराई को हम जान सके। पिता परमेश्वर ये विनती करते हैं, आप सहायता कीजिए हमारी। और जितने हमारे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन आ रहे हैं, खुदावंद मैं उन सब भाई बहनों को आपके चरणों में देता हूँ और प्रभु विनती करता हूँ कि सब पर आपका अनुग्रह और आशीष और बरकत रहे। पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैं स्वागत करता हूँ भाई मानक ग्रोवर का, अपनी आदरणीय बहन सिस्टर रोनी नायडू जी का, कि आप सब हमारे साथ इस समय जुड़े हैं और परमेश्वर के वचन की रोटी को तोड़ने के लिए हम सब भाई बहन तैयार हैं। हालेलुया। और आज जो वचन लिया गया है वो वचन है फिलिपियों की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसका 9वां पद। फिलिपियों उसका 2 अध्याय और उसका 9वां पद। वो कहता है, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान किया। यानी किसको? उसको, यानी कि प्रभु यीशु मसीह को अति महान किया, अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया सब नामों में श्रेष्ठ है। कौन सा नाम दिया है? जो सब नामों में श्रेष्ठ है, वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान किया। परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को अति महान किया है। मेरे प्रियो, अति महान किया है। उसको सबसे ऊंचा नाम दिया है, उसे सर्वोत्तम बनाया है और उसको वो नाम दिया है जो नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। हालेलुया। वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का। प्रेज द लॉर्ड। ये सर्वश्रेष्ठ नाम है, यानी उस नाम के मतलब भी कई हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। इमैनुअल, परमेश्वर हमारे साथ है। प्रभु यीशु मसीह हमारा रहबर, हमारा मददगार, हमारा सहायक है। हालेलुया। और कई नामों से उसको संबोधित किया गया। प्रेज द लॉर्ड। और कभी मौका मिलेगा तो जरूर उन नामों को हम आप प्रिय भाई बहनों के साथ शेयर करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इब्रानियों की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और उसका 9वां पद कहता है, इब्रानियों 2 अध्याय और 9वां पद कहता है, बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, पर हम उस यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ कम किया गया था। मैं भी जब मनन कर रहा था इस विषय पर और मुझे प्रभु ने ये बातें बताई कि हम यीशु को, मैं पढ़ रहा था और बड़ा मुझे आनंद हुआ जब मैं इस वचन पर गया तो प्रभु का वचन कहता है कि हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ कम किया गया। किससे कम किया गया? स्वर्गदूतों से कम किया गया था। लेकिन उसके अगले
लाइन में जब हम पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि उसमें खुदा ने अपने वचन में क्या लिखा है। मृत्यु का दुख उठाने के कारण, अब वो कैसे, वैसे तो वो स्वर्गदूतों से कम किया गया था, स्वर्गदूतों से कम किया गया था, पर लिखा है मृत्यु का दुख उठाने के कारण। किसके कारण? मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। किसका? मृत्यु का दुख उठाने के लिए। उसने मृत्यु किसके लिए सही? मेरे और आपके लिए उसने मृत्यु को सहा। जो दुख उसने सहा, जो दुख मुझे सहना था, जो दुख आपको सहना था, उस दुख को प्रभु यीशु मसीह ने खुद सहा। और इससे क्या हुई? उसकी महिमा हुई और उसको आदर का मुकुट दिया गया। कि कौन है जो अपने मित्रों के लिए जान देता है। हालेलुया। और देखते हैं, पहने हुए हम उसको देखते हैं आदर का और महिमा का मुकुट, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, लिखा है परमेश्वर के अनुग्रह से। किसके अनुग्रह से? परमेश्वर के अनुग्रह से हर एक मनुष्य के लिए, संसार के प्रत्येक मनुष्य के लिए उसने मृत्यु का स्वाद चखा, यानी उसने मृत्यु को सहा। मेरे और आपके लिए और संसार के एक एक व्यक्ति के लिए उसने क्या करा? मृत्यु को सहा, मृत्यु को अपने ऊपर लिया। अब हमारे पापों को उसने अपने ऊपर लिया। हालेलुया। लिखा है यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ कम गया था, लेकिन दुख और मृत्यु उठाने के कारण से उसकी महिमा हुई और उस परमेश्वर के अनुग्रह से हर एक मनुष्य के लिए उसने मृत्यु का स्वाद चखा। तो कोई ये ना कहे कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए नहीं मरा, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए दुख नहीं उठाए। पूरी मानव जाति के लिए उसने दुख उठाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड डेविड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड संध्या सिस्टर, हालेलुया। प्रभु आप दोनों बहनों को आशीष दे। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में मत्ती रचित सुसमाचार में क्या कहा है? उसने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यस, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग का और पृथ्वी का, स्वर्ग जो उसका सिंहासन है और पृथ्वी जो उसके चरणों की चौकी है, उसका सारा अधिकार में हमारे प्रभु यीशु मसीह को दिया गया है। वो सारा अधिकार उसको दिया गया है। हालेलुया। जब हम उसके नाम से, यानी प्रभु यीशु मसीह के नाम से कोई चीज मांगते हैं तो वो पूरी होती है। और वचन कहता है जो कुछ तुम मेरे नाम से मेरे पिता से मांगोगे, हालेलुया, जो कुछ तुम मेरे नाम से मेरे पिता से मांगोगे उसे मेरा पिता पूरी करेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ऐसे ही महान नहीं हुआ। प्रभु यीशु मसीह को पुराने नियम में देख सकते हैं। ये शायद भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा हुआ है कि वो बुद्धि से काम करेगा और वो महान किया जाएगा, वो ऊंचा किया जाएगा और वो अति 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 महान होगा। हालेलुया। कौन? प्रभु यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नमस्कार, धन्यवाद हो। पहला पत्रस उसका 3 अध्याय 2 पद कहता है, वो स्वर्ग पर जाकर कहां बैठ गया? परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ बैठ गया। हालेलुया। और
वचन बता रहा है ये चीज है कि वो स्वर्ग में जाकर परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ गया और स्वर्गदूत और अधिकारी और सामर्थ उसके अधीन की गई। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो स्वर्ग में बैठ गया, परमेश्वर के कहा दाहिनी ओर, और स्वर्गदूत और अधिकारी और सामर्थ उसके अधीन किए गए। जितने अधिकारी, जितने स्वर्गदूत जो ऊंचे पदों पर बैठे हैं, वो लोग जो सामर्थ है, जो स्ट्रेंथ है, जो सामर्थ है, वो कहां से मिलती है? प्रभु की ओर से, परमेश्वर पिता की ओर से। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को वो सामर्थ दी गई है। हालेलुया। दाऊद राजा कहते हैं, प्रभु तेरी दाहिनी ओर होकर अपने क्रोध के दिन राजाओं को क्या कर देगा? चूर कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इब्रानी की पुस्तक उसका 1 अध्याय और 4 पद कहता है, और स्वर्गदूत से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उससे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। जैसे हमने ही पढ़ा ना, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में उत्तम है। हालेलुया। और स्वर्गदूतों से वो उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसे बड़े पद का उसको क्या बनाया गया था? वारिस बनाया गया था। यानी उसके तुल्य कोई नहीं है। हालेलुया। उसके तुल्य, प्रभु यीशु मसीह के तुल्य कोई नहीं है। और हम नए नियम के प्रकाशित वाक्य में अगर हम देखते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रकाशित वाक्य के बहुत सुंदर आयत लिखी है, और उसके वस्त्र और जांघ पर नाम लिखा है। उसके वस्त्र और जांघ पर खुदा के कलाम में लिखा है। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय और 16 पद कहता है, और उसके वस्त्र और जांघ पर ये नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। यानी कौन है वो? प्रभु यीशु मसीह का उसमें जिक्र किया गया है। और ये बात जो कही गई है वो प्रभु यीशु मसीह के लिए कही है। उसके वस्त्र यानी उसके श्वेत वस्त्रों पर, उसके पवित्र वस्त्रों पर, और उसके जांघ पर ये नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद राजा साम में भजन संहिता में कहते हैं, मेरे प्रभु से यहोवा की ये वाणी है, मेरे प्रभु से यहोवा की ये वाणी है कि तू मेरे दाहिने बैठ, और जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। यानी उसका शत्रु कौन है? उसका शत्रु है शैतान, मृत्यु। जब तक मृत्यु को मैं उसके चरणों की चौकी ना कर दूं। हालेलुया। क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मौत पर विजय हासिल की। सलीब पर खुल्लम खुल्ला तमाशा किया उस शैतान का। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण क्या करा? मृत्यु के लिए उंडेल दिया। कोई है? किसी भी विश्वास में हम देख लें, नरसंहार करने के लिए लोग आए, नर को संवारने के लिए कोई नहीं आया। किसी ने गुनाह किया, किसी ने पाप किया, तुरंत उसकी गर्दन काट दी गई। हालेलुया। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवन संवारने आया, नर को संवारने आया, नर को जीवित रखने का। जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो
अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। जी हाँ, वो अनंत जीवन पाएगा। वो हमें जीवन देने आया और बहुतायत का जीवन देने आया। प्रभु यीशु मसीह हमें जीवन देने आया और बहुतायत का जीवन देने आया। उसने ये नहीं कहा कि तुमने गुनाह किया है, तुम्हारी मृत्यु होगी, तुम्हें मार दिया जाएगा। उसने कहा, उसने अपने हमारे सारे गुनाह अपने ऊपर ले लिए। कोई है जो ऐसा करता है? हमारा प्रभु यीशु मसीह है जो ऐसा करता है। हालेलुया। और वो मेरे और आपकी खातिर क्या हुआ? अपराधियों के संग गिना गया। अपराधियों के, जबकि उसने कोई अपराध नहीं किया था। उसके दाएं और बाएं दोनों तरफ अपराधी जो गुनहगार लोग थे वो टांगे गए थे। तो वचन में जैसे लिखा है कि वो अपराधियों के साथ गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ अपने ऊपर उठा लिया। उसने मनुष्य के पापों के बोझ को क्या करा? अपने ऊपर उठा लिया। और इतना उठाया मेरे प्रियो कि उसका परमेश्वर पिता से भी संपर्क टूट गया। किसके लिए? क्योंकि परमेश्वर से पाप का कोई वास्ता नहीं। हालेलुया। और वो, लेकिन फिर भी वो उस क्रूस पर जाकर अपराधियों के लिए विनती करता है कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, कि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। हालेलुया। वो कहते हैं कि पिता, इनको क्षमा कर। जिन लोगों ने उसको सलीब पर चढ़ाया, जिन लोगों ने उसे कीले ठोकी, जिन लोगों ने उसे कांटों का ताज पहनाया, जिन लोगों ने उसको मारा, थूका, उस पर भी उसने सलीब पर चढ़कर अपने पिता से अपराधियों के लिए, जिन्होंने अपराध किया था ये बड़ा, और उनसे विनती की। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, भजन संहिता 91 और उसका 14वां कलाम कहता है, उसने जो मुझसे स्नेह किया है। किसने? उस परमेश्वर ने, जो उस यहोवा ने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। वो कहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। परमेश्वर का वचन कहता है, जिसने मुझसे स्नेह किया है मैं उसको छुड़ाऊंगा और मैं सोचो स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। प्रेज द लॉर्ड। यस, बिल्कुल सही कह रही है रोनी सिस्टर, हमारे परमेश्वर के तुल्य कोई नहीं। यस, हमारे यीशु मसीह के तुल्य कोई नहीं। हालेलुया। मेरे पिता ने सब कुछ मुझे सौंप दिया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पिता ने मुझको सबको सौंप दिया है और कोई नहीं जानता कि पुत्र कौन है, केवल पिता जानता है, और केवल पिता जानता है कि पुत्र कौन है। प्रेज द लॉर्ड। केवल पिता और पुत्र, वो पुत्र कौन है और केवल पिता, और पिता कौन है ये भी कोई नहीं जानता, केवल पुत्र के, और वो जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। मेरे प्रियो, हम लोग ऐसे ही वचन नहीं बोलते। परमेश्वर के भेदों को परमेश्वर अपने द्वारा हमारे पर खोलता है। प्रेज द लॉर्ड। पतरस से उसने कहा, पतरस से पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं। उसने कहा, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू परमेश्वर का मसीह है। तो उसने कहा, ये तूने अपना आप नहीं कहा, ये मेरे पिता परमेश्वर ने तुझ पर ये भेद खोला है। हालेलुया। जय मसीह की अजीत भाई। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना 17
जॉन 17:1-3 वर्ष कहती है, यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वो घड़ी आ पहुंचे कि अपने पुत्र की महिमा कर, कि पुत्र भी तेरी महिमा कर। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों एक ही चीज है मेरे प्रियो। और ये बातें यीशु मसीह ने आकाश की ओर उठाकर आके कही कि पिता, मेरी वो घड़ी आ गई है कि अब पुत्र की क्या हो, महिमा हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, किसी और ने नहीं जिलाया। और जिसके कौन है, हम सब गवाह हैं। जी हाँ, मैं और आप उसके गवाह हैं कि प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर पिता ने जिलाया है। और प्रभु यीशु मसीह ने ये जान गया कि सब कुछ मेरे पिता ने मेरे हाथों में सौंप दिया है, मेरे हाथ में कर दिया है, और मैं परमेश्वर के पास जाता हूं। मैं परमेश्वर के पास से आया हूं और अब मैं परमेश्वर के पास ही जाता हूं। और देखते देखते वो स्वर्ग में उठा लिया गया। हालेलुया। लेकिन जो स्वर्गदूत वहां थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से तुमने इस यीशु मसीह को जाते हुए देखा है, उसी प्रकार से बादलों में उसको आते हुए भी देखोगे। हालेलुया। प्रेरितों के काम उसका 5:31 कहता है, उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारक ठहराया। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारक ठहराया है और अपने दाहिने हाथ में सर्वोच्च स्थान उसको दिया और कहा कि इस्राएलियों के मन का फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। कौन करने वाला है? पापों की क्षमा प्रदान करने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया जी। और दाऊद राजा कहते हैं साम 72 में कि उसका नाम सदा सर्वदा बना रहेगा जब तक सूर्य बना रहेगा। किसका? प्रभु यीशु मसीह का नाम सदा बना रहेगा, जैसे कि जब तक सूर्य बना रहेगा तब तक उसका नाम नित्य नया होता रहेगा। रोज 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 लोग उसे याद करेंगे, उसके नाम को याद करेंगे और वो रोज नया और नया और नया होता जाएगा। और लोग अपने को उसके कारण क्या मानेंगे? धन्य मानेंगे कि मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, मैं धन्य हूँ। धन्य में गिने जाएंगे लोग। और सारी जातियां उसे क्या कहेंगी? भाग्यवान कहेंगे। हाँ, यही हमारा परमेश्वर पिता है। प्रेज द लॉर्ड। सारी जातियां कहेंगी। दाऊद राजा कहते हैं। और हमने जैसे पढ़ा कि परमेश्वर ने उसको थोड़ा ही स्वर्गदूतों से कम बनाया, लेकिन महिमा और प्रताप का मुकुट किसके सिर में रखा? सिर पर रखा यीशु मसीह के। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, यीशु मसीह के सिर पर रखा ताकि वो अति महान बने। और यूहन्ना 17:5 कहता है, और अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत के होने से पहले मेरे तेरे साथ थी। यानी कि वो बात प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वो महिमा कर जो जगत के, यानी कि जब ये जगत संसार बनाया गया उससे पहले भी परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के साथ थे। और वो कह रहे जगत के होने से पहले तेरी मेरे साथ थी, यानी कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। प्रेज द लॉर्ड। उसने कहा कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। पहले वो परमेश्वर के रूप में हमारे साथ रहा, उसने अपने बेटे यीशु मसीह को हमें दिया, और आज संसार में पवित्र आत्मा हमारे साथ साथ रहता। हालेलुया।
और रेवलेशन की पुस्तक में लिखा है, यानी प्रकाशित वाक्य में, और जब सातवें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो स्वर्ग में इस विषय में बड़े बड़े शब्द होने लगे कि जगत का राज्य हमारे प्रभु का है। जगत का राज्य हमारे प्रभु का है। प्रभु कौन है? यीशु मसीह, और उसके मसीह का हो गया है। जी हाँ मेरे प्रियो, ये बात सातवें स्वर्गदूत ने जब लिखा है फूंकी तो स्वर्ग के विषय में बड़े बड़े शब्दों के साथ हालेलुया, हमारे प्रभु यीशु मसीह को क्या जगत का और जगत का राज्य हमारे किसका है? प्रभु यीशु मसीह का। हालेलुया। और बड़े हम वचन को जब पढ़ते हैं तो बड़ी खूबसूरती के साथ लिखा हुआ है, क्योंकि लिखा है जो उसने मसीह के विषय में कहा। किसके? प्रभु यीशु मसीह के लिए वचन में परमेश्वर ने कहा कि उसको मरे हुए में से जलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिनी ओर बैठा लिया है। प्रेज द लॉर्ड। उसने मौत पर विजय हासिल करी और वो आज परमेश्वर पिता के साथ उसके दाहिने हाथ में बैठा है। रेवलेशन की पुस्तक में हम देखते हैं 3 अध्याय 21 पद कहता है, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। परमेश्वर कह रहा है जो जय पाए मैं उसको अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि जो जय पाए उसे मैं अपने साथ सिंहासन पर बैठाऊंगा। कितनी खूबसूरत बात है कि प्रभु यीशु मसीह कह रहा है मैं तुम्हें कहाँ बैठाऊंगा? सिंहासन पर जा मैं बैठा हूं। प्रेज द लॉर्ड। अनीता सिस्टर जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड बहन, प्रभु आशीष दे आपको। वो कह रहा है कि जो जय पाए मैं उसे अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। कौन से? जहां मैं परमेश्वर के दाहिने बैठा हूं मैं भी बैठाऊंगा। जैसा मैं जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठा हूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, देखते हैं ना, तो हम अपने बच्चों से सब चीजों को उनको दे, ये तुम्हारे लिए, सब कुछ तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारा है। हम उनसे कह देते हैं ये सब कुछ तुम्हारा है, हमारे कोई इसका ज्यादा ये नहीं है, ये आप ही का ही है। लिखा है वचन में यूहन्ना 3:35-36 के अंदर, पिता पुत्र से प्रेम रखता है और उसने सब वस्तुएं उसके हाथ में दे दी हैं। परमेश्वर पिता ने अपने बेटे के हाथ में, यानी प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सारी चीजों को दे दिया है। मेरे प्रियो, ऐसे ही हम अपने बच्चों के हाथ में सब चीजों को दे देते हैं क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। रेवलेशन की पुस्तक में 1 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुए में से झूठने वालों में पहलौठा, मृत्यु पर विजय हासिल करी यीशु मसीह ने, और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम, पृथ्वी के राजाओं का भी वो हाकिम है। तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे जो हमसे प्रेम रखता है। कौन? प्रभु यीशु मसीह कह रहा तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे जो हम से प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए क्या दी? कुर्बानी दी, अपना लहू बहाया और हमें गुनाहों से क्या करा? दूर किया, गुनाहों से हमारा उद्धार किया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इन सुंदर वचनों के लिए जो प्रभु ने आज की रात हमारे लिए वचन की रोटी को तोड़ने के लिए दिया था। हम इस वचन को तोड़ सके, खा सके, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। फिलिपियों 2:9 में जिस प्रकार जब हमने शुरुआत की थी उसमें लिखा है
इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ परमेश्वर पिता आपके चरणों में आते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि अपने सुंदर वचनों के द्वारा आपने नई स्फूर्ति, नई सामर्थ, नई शक्ति हमें दी है। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आप हमारी मदद कीजिए, हमारी सहायता कीजिए और वायदे के अनुसार जो वायदा आपने किया है कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, उस वायदे के लिए, उस प्यार के लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आप हमारी सहायता करें। जितने प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है और जिन लोगों ने अपनी अपनी रिक्वेस्ट को प्रभु आपके सामने रखा है, पिता परमेश्वर हर एक की बीमारी को, हर एक को चंगाई बख्शिए। किसी घर में कोई तकलीफ, दुख, किसी प्रकार की चलने फिरने में तकलीफ है, यीशु मसीह तेरे नाम से चंगाई मिलने पाए, उन्हें अपनी दया करें, आशीषित करें और प्रभु जी हर एक उन लोगों को जो तेरी ओर ताकते हैं प्रभु अपने अनुग्रह से परिपूर्ण पिता सहायता करने के लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने हमें इस्तेमाल किया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु और प्रार्थना करते हैं अगले मिलने तक अपने सारे भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह आपके नाम में हम ब्लेस करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं सबको आशीषित कीजिए और अपने अनुग्रह में रखिए। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं और जितने लोग इसे ऑफलाइन देखते हैं और जो ऑनलाइन देख रहे हैं सबको आशीषित कीजिए और अपने अनुग्रह में रखिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो आज के इस वचन के द्वारा। और कल शाम को 7 से 8 सिस्टर सुगंधा जॉन जो हमारे बहन हमारे आगरा शहर की हैं वो खुदा के वचन को लेके आएंगे रात्रि में और डेली डिवोशन रात को 10 से 10:30 रहेगा। मिसेस शबनम डेविड ने उन दोनों चीजों को डाल दिया है, 7 से 8 के लिए भी और 10 से 10:30 के लिए भी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। जय मसीह।